हाय, वेलकम बैक अगेन। बहरीन ट्रिप के दूसरे व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज बहरीन में हमारा पहला दिन है, तो पहले तो 12 बजे के अराउंड हम लोग पहुंचते हैं। चेक इन में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक मैं कहवा और डेट्स एंजॉय करती हूँ। इनका वेलकम ड्रिंक ये सबको सर्व कर रहे थे और बहुत सही लगा मुझे। मैंने एक पैकेट वहाँ से ख़रीदा भी है, वहाँ का कहवा। और आयु को ये जगह काफ़ी पसंद आ रही थी, वो खूब दौड़-दौड़ के खेल रहे थे। चेक इन की सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने रूम में और सभी बहुत खुश होते हैं रूम को देख के। रूम तो अच्छा है ही, मतलब होटल रूम है, वो अच्छा होगा ही, पर उसके साथ हमारा जो व्यू था ना, वो मतलब इतना बढ़िया था कि हम वही देख के हम तीनों खुश हो गए। मतलब मैं, आरू और दीपक। आयु को तो कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा था, उसे दौड़ने में खाली मज़ा आ रही थी। और आरू को अच्छा लगा था कि वो कह रहा था कि बिग स्विमिंग पूल मम्मा, बिग स्विमिंग पूल। और थोड़ा सेटल होने के बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। पूल देख के बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे वो, और मुझे भी बहुत पसंद है। तो हम तीनों सबसे पहले आते हैं, 1 घंटा यहाँ नहाते धोते हैं। दीपक नहीं नहाते, वो बस बैठ के हम लोगों को देख रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं रूम पे, फिर लगती है हमें बहुत तेज़ भूख। तो सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ और अपनी एक-एक बाटी खाते हैं हम, और फिर निकल जाते हैं एक रेस्टोरेंट की तलाश में। दीपक को जहाँ जाएँ वहाँ का इंडियन रेस्टोरेंट चाहिए होता है, तो वो पहले वही सर्च कर रहे थे बैठ के। तब तक हम लोग अपनी चाय पीते हैं। जब तक हम अपनी चाय ख़त्म करते हैं, बच्चे अपना दूध ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा-सा व्यू अगेन, और हम हो जाते हैं तैयार बाहर जाने के लिए। तो जितने दिन हम यहाँ होते हैं होटल में, तब तक बच्चे जब भी लिफ्ट के पास आते हैं, वो अपना पूल ज़रूर देखते हैं और फिर वहाँ से वो यही ज़िद करते हैं कि फिर जाना है इन्हें। तो हम कहते हैं नहीं, नेक्स्ट डे चलेंगे, और फिर ये नेक्स्ट डे का इंतज़ार करते हैं कि कब, मतलब इनको इतना पसंद आ जाता है पूल में नहाना-धोना कि ये बेचारे हर दिन बस इंतज़ार करते हैं कि कब सुबह हो और हमें वहाँ जाना हो। और फिर हम निकल जाते हैं सबसे पहले कुछ खाने-पीने, क्योंकि बच्चों के लिए तो जो चीज़ें मैंने पैक की थी वो तो खा पी के ठीक थे। हमें और दीपक को भूख लग रही थी काफ़ी। तो आगे हम यहीं बगल में ही एक एरिया है, ये मुझे कुछ-कुछ बर दुबई जैसा लगा। यहाँ पे थी पुरानी दिल्ली करके एक रेस्टोरेंट इंडियन, और यहीं बगल में ही हमें मिल जाता है बीकानेर वाला। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं यहाँ से कुछ खाते हैं, पर नेक्स्ट जो डेज़ में हम बीकानेर से ही कुछ ना कुछ पैक करा के खा रहे थे। तो पुरानी दिल्ली जैसा समझ के हमने बहुत कुछ यहाँ से ऑर्डर कर लिया था, और पर
कहे तो सारी चीज़ें अप टू द मार्क नहीं थी, मतलब उस तरह का टेस्ट नहीं था जैसे हमें आदत है। पर क्योंकि हम विदेश में खा रहे हैं तो अच्छा था सब कुछ। और फिर खाने-पीने के बाद हम आते हैं यहाँ के एवेन्यू मॉल। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हमें पार्किंग के लिए यहाँ वेट करना होता है। अभी तक लग रहा था कि यहाँ तो कोई भीड़-भड़क्का दिख ही नहीं रहा है, पब्लिक दिख ही नहीं रही है, कहाँ है सब कुछ? पर जब आप किसी मॉल के पार्किंग में जाते हैं ना यहाँ, तो आपको पार्किंग मिल ही नहीं सकती आसानी से, आपको वेट तो करना ही पड़ेगा आधा घंटे से ज़्यादा। एक आध गाड़ियाँ जो निकल रही होती हैं, वहीं स्पेस आपको मिलेगा। तो यहाँ मैं एक एडाप्टर लेती हूँ और तब तक आयु अपने जोकर भैया से खेलते हैं, उनको एक गुब्बारा मिलता है और जैसे ही आरू आते हैं वो उसको भी हाथ पकड़ के ले आता है कि तुम भी चलो लो गुब्बारे। और फिर कुछ देर हमें लाइन में लगे रहना पड़ता है क्योंकि तब तक बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और ये भी काफ़ी फ़नी था, बच्चे खूब खुश थे जोकर भैया से मिलके अपने। वो पूछे मम्मी हु इज़ ही? आई सेड जोकर भैया। फिर कुछ देर बाद हम लोग आ जाते हैं मॉल के अपोजिट साइड जहाँ पे बीच होता है। ये कनेक्ट करता है बहरेन बे से, मतलब यहाँ से आपको बोट राइड लेनी होती है, वो बहरेन बे तक ले जाता है, फिर वहाँ आप फ़ोटो वोटो खींचो, वो दूसरा बीच है और फिर वो वापस आ जाओ बोट से ही। तो हम लोगों ने टिकट ले ली, सब कुछ हो गया, पर आरू जो है वो इतना रोने लगा कि उसको नाव पे जाना ही नहीं है। इतनी ज़्यादा रोने मतलब रोना गाना सब हो रहा था कि फिर हमें टिकट वापस करनी पड़ी। फिर नेक्स्ट डे हम लोग बहरेन बे बाय कार जाते हैं और वहाँ थोड़ी फ़ोटो वोटो फिर वापस। कुछ देर मॉल में हम और घूमते हैं, बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद हमें बगल में दिखता है लुलु, तो हमने सोचा कि चल के वहाँ देखते हैं। एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम चेक करना था हमको, तो उसके लिए हम लोग लुलु जाते हैं पर वो हमें वहाँ मिलता नहीं है। तो हम वहाँ से सीधे आ जाते हैं अपने होटल। यहाँ नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा था, तो हल्की लाइट कमरे में जला रखी थी मैंने, फिर भी नज़ारा बढ़िया लग रहा था। और जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद मैं बनाती हूँ अपने लिए कॉफ़ी। दीपक भी जल्दी सो जाते हैं, मैं ही अकेले जग रही होती हूँ। तो मैं कमरे की पूरी लाइट बंद करती हूँ और फिर कुछ देर बैठती हूँ सोफ़े पे अपनी कॉफ़ी के साथ। इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था क्योंकि अभी नया-नया भी था, इसलिए भी बहुत बढ़िया लगा। तो मैंने कहा कि आप लोग सो, मैं 1 आध घंटे अभी यहाँ बैठूँगी। अगर सोफ़ा थोड़ा और बड़ा होता तो मैं यहीं सोती। नेक्स्ट डे की अपडेट्स के लिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।